जय सिया राम। मेरा नाम अंशुमान जी महाराज श्री राम कथावाचक ज्योतिषाचार्य। और जो आज मैं श्री राम कथा, हनुमान कथा, ज्योतिष का मैं वर्णन कथा करता हूँ, ये सब हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें मिला है। और इन्हीं की कृपा से जो भी होता है, उन्हीं की कृपा से मैं वर्णन करता हूँ। अब क्या सत्य है क्या असत्य है, ये परमात्मा जाने और मेरे सद्गुरुदेव भगवान जाने, और इसके आगे तो मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन आज एक मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे ये प्रश्न किए हैं कि महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर पति पत्नी में जो झगड़ा होता है, जो डिवोर्स होता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या होता है? जैसे कि किसी स्त्री के कुंडली में केंद्र में अगर मंगल बैठा हो और पुरुष की कुंडली में राहु बैठा हो, तो जो राहु होता है वो आलसी प्रवृत्ति का होता है, और राहु जिनके केंद्र में बैठा हो वो व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है। उसे काम करने की इच्छा नहीं होता है, सदैव उसका मन चिड़चिड़ापन स्वभाव का होता है, और वो कोई भी कार्य करने के लिए जाता है तो काम न बनता है। काम न बनने की वजह से आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। अब कोई वस्तु अगर लाना होता है तो पत्नी अगर उस चीज को डिमांड करे, मांग करे, तो पति अगर उसको पूर्ण रूप से न दे पावे तो वहां पे दोनों की वाद विवाद बनती है। अब मंगल जो होता है वो तीव्र ग्रह होता है, और जो राहु होता है वो पापी ग्रह, आलसी और भोगी प्रवृत्ति का। वो कोई भी काम करने देता ही नहीं। और जिन व्यक्ति के राहु केंद्र में बैठा हो और पुरुष के कुंडली में अगर राहु केंद्र में बैठा हो और स्त्री के कुंडली में केंद्र में मंगल बैठा हो, तो ये दोनों का तालमेल कभी बनने नहीं देता है, जिससे आगे चलने के बाद वहां पर डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। कहने का तात्पर्य होता है कि हर स्त्री चाहती है कि हमारा पति हमें सुख दे और हमें प्यार दे। हम जो मांगे, जितना अगर 100% का अगर हम कुछ डिमांड करते हैं, नहीं 100% अगर हमें दे पाते हैं तो 50% दे, और वो हमारा कार्य भी पूरा होता रहे और हमें प्यार भी करता रहे। क्योंकि स्त्री, हर कोई स्त्री अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती है। लेकिन वो पति अगर वहां पर पूरी तरह से कटौती करे, अगर सुख ना दे पावे, कोई चीज की मांग पूरा न कर पावे, तो वहां पर स्त्री को चिढ़ हो जाता है, जिससे उन्हें क्रोध आ जाता है, और वही लेकर के छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता है, एक दूसरे को ताना दिया जाता है, जिससे आगे चल करके वह दरार पैदा होने लगता है, जिससे फिर एक दूसरे को तलाक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो शादी विवाह जैसे लव मैरिज होता है, तो लव मैरिज में क्या होता है कि ज्योतिषियों से सलाह न लेते हैं, और ब्राह्मणों से भी इसका समझ लेना चाहिए कि किस तारीख को कौन सा मुहूर्त बनता है विवाह का, कितना गन्ना बनता है, कितना योग बनता है, ये सब सारे चीजों का निराकरण करवा लेना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लव मैरिज लव करते हैं, लव करने के बाद लोग जाकर के कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। जैसे किसी लड़की का नाम अनीता हो और लड़के का नाम प्रवीण हो, प्रमोद हो, तो उन दोनों की गन्ना कितना बैठ रहा है, जैसे 18 के ऊपर होता है तो हमारे लिए ठीक होता है। विवाह में अगर विवाह के बाद छोटी मोटी झगड़ा होता है तो चल जाता है, वो थोड़े में ही समझौता हो जाता है, 5-10 मिनट के लिए सब कुछ होता है, वो प्यार होता है। लेकिन 18 से कम अगर होता है तो वहां पे तलाक की नौबत आनी ही आनी है। अब कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया, महाराज जी, कि अगर मेरा 22 का गन्ना है, 25 का गन्ना है, फिर भी हम दोनों पति पत्नी में तलाक होता है, या माने छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है, तो ये सब कारण होता है ग्रहों का। जैसे शनि की दृष्टि पड़े तो आदमी का अगर काम में रुकावट पैदा हो जाता है, जिससे आदमी चिढ़ जाता है। जो काम एक दिन में होने वाला हो 10 दिन पीछे हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो आदमी की आर्थिक तंगी आने शुरू हो जाती है, तो जिससे आदमी चिढ़ जाता है। अगर वहां पर पत्नी अगर कुछ मांग करे, अब पत्नी का कर्तव्य बनता है कि भाई घर को चलाना है, तो वो मांग तो करेगी। अब पुरुष का काम अगर रुकावट पैदा होता है तो कहीं शनि महाराज का कहीं से दृष्टि पड़ रही, जिससे उसका सारा काम रुकावट हो जा रहा है। नौकरी करने गया तो नौकरी नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से पूरा प्रॉब्लम आकर खड़ा हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये होता है, तो वहां पर पुरुष चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, और वो स्त्री अपने पत्नी के ऊपर चिढ़ जाता है, चिल्लाता है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, लेकिन रोज रोज अगर वो आदत पति का बन जावे और पति को कहीं से स्रोत नहीं बनता है, नहीं कमाई हो पाती है, और पत्नी भाई घर को चलाना तो मांग तो करेगी, अगर उसके मांग में अगर पूरी तरह न मिल पावे तो भाई वहां पे औरत भी गुस्सा करती है भाई कि हम घर को चलाने के लिए तो मांग करते हैं, अगर हमें ये चीज नहीं मिलेगा तो हम कहां से करेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है, ये सब सारे के सारे जो होते हैं ग्रहों के द्वारा ही होते हैं। कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रहों का मानसिक चलता है, जैसे अंतरदशा चलता है, महादशा चलता है, इन सारे ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि शनि की महादशा चल रही है तो किसकी अंतरदशा होती है, तो उन ग्रहों से हमारा सोच और मानसिकता और विचार बदलते हैं और बनते हैं। जैसे कि अभी हमारा कोई मित्र है, मित्र अगर कोई हमारा है तो अचानक वो 2-4 दिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, 5वें दिन झगड़ा कर लिया, तो ये क्या होता है कि ग्रहों के द्वारा कब वो नेगेटिविटी हमारे अंदर लाके डाल देता है, कब हमारे से किसी के दूसरे से झगड़ा करवा देता है। तो एक जैसे महात्मा जी ने एक एग्जाम्पल ही दिया था, और हमारे गुरु जी ने भी यही बात कही थी, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, कि जैसे कि एक कंपनी होता है, उसका मालिक कंपनी को देखने नहीं आता है, उस कंपनी को मैनेजर देखता है, तो मैनेजर सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड होता है, तो सुपरवाइजर वर्कर को देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे जगत में जो मानव हैं वो वर्कर हैं, जो सुपरवाइजर हैं वो नवग्रह मंडल है, जो मैनेजर है वो तो ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि को रच रहे हैं, सारे सृष्टि को देख रेख करते हैं, लेकिन जो मालिक है वो श्री राघवेंद्र सरकार, महादेव, माता रानी, ये सब मालिक हैं जगत के। तो कहने का मतलब ये होता है कि सारे ग्रह जो होते हैं वो मानव को चलवाते हैं जैसा उनको उचित लगता है, जिनके जैसे कर्म होते हैं वैसे लोगों को फल की प्राप्ति होती है। और जैसे डिवोर्स की मुद्दा है, आगे की प्रसंग, आगे की वार्तालाप हम बाद में करेंगे। आज तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।